नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके प्रैक्टिस विद आयुष में। आज हम आपके बीच लाए उत्तराखंड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वीडियो तथा उत्तराखंड की अन्य परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए आपके बीच ये क्वेश्चन सेट लाया गया है। देखिए दोस्तों, अब आपके पास वीडियो के लिए ज़्यादा समय तो बचा नहीं है। जितना समय बचा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखिए, क्योंकि इसके माध्यम से आपके जो आपने पढ़ा होगा उसका एक रिवीजन हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन किस तरीके से आए जाते हैं। ठीक है, हमारे द्वारा जो क्वेश्चन बनाए गए हैं ये सब संभावित क्वेश्चन है, ये आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, लेकिन आप हमारा क्वेश्चन देने का सिर्फ एक यही मकसद है कि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस बेस में होते हैं और आपको पेपर हॉल में बैठते समय आपको ऐसा ना लगे कि हमने यार क्वेश्चन कभी देखे नहीं, पढ़ा सब कुछ होता है आप लोगों ने, पर आपको क्वेश्चन की प्रवृत्ति नहीं पता होती। इसीलिए आपके बीच हम क्वेश्चन लाए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल, अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी वीडियो हम आपके बीच लाते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके पास, प्रत्येक वर्ष 5वें धाम यात्रा खतलिंग रुद्रा देवी किस जिले में आयोजित होती है? आपको बताना है किस जिले में आयोजित होती है। चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, चंपावत। और इसका सही उत्तर है इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टिहरी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए आपको इसमें ज़्यादा समझाया नहीं जाएगा, ज़्यादा डिटेल नहीं बताई जाएगी, आपको सीधा क्वेश्चन के साथ आंसर दिए जाएंगे, क्योंकि देखिए ये समझाने का टाइम नहीं है अभी सिर्फ आपको देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से पहले कोशिश करना है, उत्तर देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एस्ट्रो विलेज का निर्माण कहाँ हो रहा है? आपसे पूछा जाएगा एस्ट्रो विलेज का निर्माण कहाँ हो रहा है। देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत। क्वेश्चन नंबर 2, इसका सही उत्तर है आपका नैनीताल। ठीक है, याद रखिएगा एस्ट्रो विलेज का निर्माण कहाँ हो रहा है, नैनीताल में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, बाल खिल्य तथा अमृत गंगा का संगम किस स्थान में होता है? आपको बताना बाल खिल्य तथा अमृत गंगा का संगम किस स्थान में होता है? जोशीमठ, मंडल, घाट या सिमली। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सही आंसर है मंडल। ठीक है, मंडल में होता है आपका बाल खिल्य और अमृत गंगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, स्कंद पुराण के केदार खंड में किसे भिल्ल शब्द से संबोधित किया गया? आपको बताना भिल्ल शब्द से संबोधित किसे किया गया? खस, कोल, भोट या किरात। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, किरात। ठीक है, किरातों को किया गया है भिल्ल शब्द से संबोधित। आपको ये पूछा क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जा सकता है, किरात को भिल्ल शब्दों से संबोधित किस में कहा गया है, किस पुस्तक में गया? तो आप कहोगे स्कंद पुराण में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया? आपको बताना है प्रतिनिधित्व किसने किया। अमृता बलोनी, दिव्या नेगी, शशि पांडे या निकिता चौहान। और इसका सही उत्तर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर है दिव्या नेगी ने। ठीक है, दिव्या नेगी ने किया है आपका युवा संसद। ठीक है, युवा संसद में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम हेमंती नंदन बहुगुणा के नाम पर कब रखा गया? आपको बताना है कब रखा गया। 1973, 1980, 1982, 1989। क्वेश्चन नंबर 6, इसका सही उत्तर है आपके पास 1989 में। ठीक है, और बना कब था? 1973 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, राष्ट्रपति द्वारा संगीत एवं नाट्य अकादमी पुरस्कार से कौन सम्मानित हुए? आपको बताना है किसे सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्वारा संगीत एवं नाट्य अकादमी। दाताराम पुरोहित, रमेश पोखरियाल निशंक, राजेश्वर उनियाल या देवेंद्र मेवाड़ी। क्वेश्चन नंबर 7 और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास किसे किया गया संगीत नाट्य अकादमी से पुरस्कार है? दाताराम पुरोहित को। ठीक है, दाताराम पुरोहित को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है,
शीतकाल में उत्तराखंड में होने वाली बर्फबारी का कारण है, आपको बताना है शीतकाल में जो उत्तराखंड में बारिश होती है उसका कारण क्या है। लौटता हुआ मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी मानसून, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 और इसका सही उत्तर है आपके पास पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकाल में उत्तराखंड में बारिश होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, अमृत सरोवर योजना में देश भर में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। आपको बताना अमृत सरोवर योजना है, देश भर में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्वेश्चन नंबर 9 और इसका सही उत्तर है आपके पास तीसरा स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा अमृत सरोवर योजना में देश भर में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तीसरा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य हिमालय का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी है। आपको बताना है। ठीक है, आपसे पूछा गया है मध्यकालीन हिमालय का राजनीतिक, ये पूछा गया राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, ठीक है, नामक पुस्तक किसने लिखी है। शैतान सिंह, LM वर्मा, अजय सिंह रावत, यशवंत सिंह कटौच। क्वेश्चन नंबर 10 इसका सही उत्तर है आपके पास, इसका है शैतान सिंह ने। ठीक है, इसका सही उत्तर है आपके पास शैतान सिंह ने लिखी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, किस वर्ष उत्तराखंड में जैविक कृषि अधिनियम पारित किया गया। आपको बता रहे हैं जैविक कृषि अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, 2018, 2019, 2021, 2020। क्वेश्चन नंबर 11 और इसका सही उत्तर है आपके पास 2019 को। ठीक है, 2019 को आपके पास जैविक कृषि अधिनियम पारित किया गया 2019 को। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड आंदोलन में शहीद होने वाली पहली महिला कौन सी थी। आपको बताना उत्तराखंड आंदोलन में शहीद होने वाली पहली महिला कौन सी थी। ठीक है, बेलमती चौहान, हंसल मेहता, कुंती वर्मा, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बेलमती चौहान। ठीक है, देखिए उत्तराखंड आंदोलन में शहीद होने वाली पहली महिला थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 है, 12 के बाद 13 है आपके पास क्वेश्चन नंबर। उत्तराखंड सरकार ने अनाथ बच्चों को राज्य की नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दी है। देखिए करंट से भी क्वेश्चन है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको बताना है कितने प्रतिशत दी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 और इसका सही उत्तर है आपके पास 5%। ठीक है, 5% दी है आपके पास अनाथ बच्चों को आरक्षण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है। ठीक है, खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है, थारू, राजी, भोटिया, जौनसारी। क्वेश्चन नंबर 14 इसका सही उत्तर है आपके पास, इसका है जौनसारी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, उत्तराखंड का पहला जीवनी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। आपको बताना उत्तराखंड का पहला जीवनी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, श्रीनगर, रामनगर, ऋषिकेश या हल्द्वानी। क्वेश्चन नंबर 15 और इसका सही उत्तर है रामनगर में। शायद जीवनी नहीं होगा, यहाँ पे G20 होगा, माफ़ कीजिएगा G20। ठीक है, मुझे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे शायद G20 सम्मेलन है। ठीक है, G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, वो किया गया हमारे रामनगर में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। आपको बताना कुटीर ज्योति योजना संबंधित है जल से, हस्त निर्माण कार्यों से, विद्युत से, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 का इसका सही उत्तर है विद्युत से। ठीक है, कुटीर ज्योति से याद रखिए, ज्योति मतलब विद्युत, जैसे लाइट होता है ज्योति। ठीक है, विद्युत से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तराखंड में वास्तुकला का स्वर्णिम काल कहा गया। आपको बताना
उत्तराखंड में जो वास्तुकला का स्वर्णिम काल है वो किसे कहा गया? कत्यूरी शासक वंश को, कुणित शासक वंश को, चंद या पंवार? क्वेश्चन नंबर 17, इसका सही उत्तर कत्यूरियों को बोला गया है वास्तुकला का स्वर्णिम काल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास। खुदेड़ बेटी गढ़वाली के रचनाकार कौन है? आपको बताना खुदेड़ बेटी गढ़वाली के रचनाकार कौन है? भक्त दर्शन, यशोधर मठवाल, भजन सिंह या कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 18 और इसका सही उत्तर है भजन सिंह। ठीक है, भजन सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? आपको बताना निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? कफनी ग्लेशियर, बागेश्वर, रालम ग्लेशियर, पिथौरागढ़, खतलिंग ग्लेशियर, टिहरी, निम्न वो नामिक ग्लेशियर, बागेश्वर। क्वेश्चन नंबर 19 का और इसका गलत कौन सा है? नामिक ग्लेशियर। ठीक है, नामिक ग्लेशियर बागेश्वर में नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 20 है। छोटा जलियांवाला बाग कांड के नाम से किसे जाना जाता है? छोटा जलियांवाला बाग कांड के नाम से किसे जाना जाता है? मुजफ्फरनगर कांड को, तिलारी कांड को, सल्ट कांड को या मसूरी कांड को? इसका सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, तिलारी कांड को। ठीक है, तिलारी कांड को आपको बोलो छोटा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, देखिए अभी आपको इजी क्वेश्चन लग रहे होंगे, बेसिक लग रहे होंगे, पर बेसिक क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मरोज क्या है? मरोज हथियार, सिक्का, जनजाति त्योहार या मापने की इकाई? यह है, इसका सही उत्तर है आपके पास मरोज एक जनजाति त्योहार है। ठीक है, मरोज एक जनजाति त्योहार है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से मंगलेश डबराल का यात्रा वृत्तांत क्या है? आपको बताना है निम्न में से मंगलेश डबराल का यात्रा वृत्तांत क्या है? एक बार आयोवा, पहाड़ में लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 और इसका सही उत्तर है एक बार आयोवा। ठीक है, ये मंगलेश डबराल का यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास। प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर किस जनपद में? आपको बताना है प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर किस जनपद में है? चंपावत, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर? क्वेश्चन नंबर 23 और इसका सही उत्तर है आपके पास प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर है उत्तरकाशी में। ठीक, उत्तरकाशी में है प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है। चौपख्या उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? चौपख्या उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ या देहरादून? क्वेश्चन नंबर 24 और इसका सही उत्तर है आपके पास कहाँ किया जाता है? क्या चौपख्या का? पौड़ी में, पौड़ी गढ़वाल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्न में से उपदेशात्मक गीत कौन सा है? कौन सा है उपदेशात्मक गीत? 24 का। ठीक है, और इसका सही उत्तर है आपके पास कौन सा है? लामण, छपेली, चौफला, चूरा। ठीक है, इसका सही उत्तर है आपके पास चूरा है। ठीक है, चूरा वैसे चूरा ये जहाँ तक मुझे याद है चूरा है आपका जब ये चरवाहे चराते हैं ना तब दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। सड़क हादसे के मामले में देश में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? आपको बताएं सड़क हादसे के मामले में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 21, 22, 23, 24 कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है आपके पास 23वां स्थान है। ठीक है, 23वां स्थान है सड़क हादसे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। लखपति दीदी योजना का शुभारंभ कब किया गया? आपको बताना है लखपति दीदी योजना का शुभारंभ कब किया गया? 4 नवंबर 2022, 4 अक्टूबर, 4 सितंबर, 4 दिसंबर? क्वेश्चन नंबर 27 और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 4 नवंबर 2022। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक जल विद्युत परियोजना टॉस नदी पर है? आपको बताना है निम्न में से एक जल विद्युत परियोजना जो टॉस नदी पर है कौन सी है? छिब्रू, ढालीपुर, ढकरानी या कुल्हाल? क्वेश्चन नंबर 28
और इसका सही उत्तर है आपके पास कौन सी है? छिब्रो। छिब्रो हमारी जल विद्युत परियोजना जो टॉन्स नदी पर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मौला देवी पुंडीर किसकी पुत्री थी? आपको बता रहा है मौला देवी पुंडीर किसकी पुत्री थी? सोमचंद की, मोहित पुंडीर की, शेरनाथ पुंडीर की, अमरदीप पुंडीर की। क्वेश्चन नंबर 29 और इसका सही उत्तर है आपके पास अमरदीप पुंडीर की। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 29वां, निम्न में से सुमेलित नहीं है। गौरा कन्या धन योजना 2007, नंदा कन्या धन योजना 2008, नंदा गौरी कन्या धन योजना जनवरी 2018 और घसियारी कल्याण योजना 20 अक्टूबर 2021। आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 और इसका सही उत्तर है आपके पास कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका है घसियारी कल्याण योजना। ठीक है, कौन सा है? घसियारी कल्याण योजना। देखिए मैं इसको बता देता हूँ आपको। जो घसियारी कल्याण योजना है ना, कब आई थी? ठीक है, कब आई थी ये आई थी आपके पास 20 अक्टूबर को आई थी। ठीक है, 20 अक्टूबर 2021 को आई थी। ठीक, सही उत्तर सही ये है इसकी डेट। ठीक है, कल्याणी घसियारी योजना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके पास, किस वर्ष देहरादून में FRI को डिम्पस विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? ठीक है, किस वर्ष दिया गया डिम्पस विश्वविद्यालय का दर्जा? माफ कीजिए, डिम्पस कह रहा, डीम विश्वविद्यालय का दर्जा 91, 92, 93, 94 कब दिया गया? 93 में दिया गया। ठीक है, 93 में दिया गया आपके पास। ठीक है, डीम विश्वविद्यालय का दर्जा। ठीक, चलिए और 1906 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, FRI का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। 1906। अगले क्वेश्चन की, किस तिथि को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई? किस तिथि को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई? आपको बताना किस तिथि को हुई। तो इसका सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर है 23 जनवरी 1939। ठीक है, 23 जनवरी 1939 को हुई थी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर आपके पास 33 है, खरसाली में यमुना से कौन सी नदी मिलती है? खरसाली में यमुना में कौन सी नदी मिलती है? हिरण्यबाहु, मूरतगाड़, अलगढ़ या खतनू। क्वेश्चन नंबर 33, इसका सही उत्तर है आपका हिरण्यबाहु। ठीक है, ये खरसाली में यमुना से मिलती है आपके पास। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, मंडल पाटलव आंदोलन किस वर्ष हुआ? ठीक है, मंडल पाटलव आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1971, 1972, 1973, 1974। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का इसका सही उत्तर है आपके पास कब हुआ? 1973 में। ठीक है, मंडल पाटलव आंदोलन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन है आपके पास 35, फूलों की घाटी किस हिमालय में स्थित है? आपको बताना है फूलों की घाटी किस हिमालय में स्थित है। कश्मीर हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, इनमें से कोई नहीं। तो यह इसका सही उत्तर तो बहुत इजी है। ठीक है, ये होगा आपका कश्मीर हिमालय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस टीरी नरेश द्वारा जनता पर तिहाड़ कर लगाया था? तिहाड़ कर किसने लगाया था? इसका सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, क्या है? सुदर्शन शाह ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 37 है, पृथक पर्वतीय राज पुस्तक के लेखक कौन है? पृथक पर्वतीय राज पुस्तक के लेखक कौन है आपके पास? भगत सिंह कोश्यारी, द्वारिका प्रसाद उनियाल, इंद्रमणि बडोनिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पृथक राज्य के हैं द्वारिका प्रसाद उनियाल। इसके सही उत्तर होने चाहिए
इसका सही उत्तर है इंद्रमणि बडोनी जी। ठीक है, पृथक राज्य, इसका सही उत्तर है आपके पास इंद्रमणि बडोनी जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है चमोली में स्थित एक धनपुर तथा मोहन खाल खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? 38 किसके लिए प्रसिद्ध है? याद रखिए दोनों चमोली में है, धनपुर और मोहन खाल किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है आपके तांबे के लिए। ठीक है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 39 है आपके पास। सेंट्रल एकेडमी फॉर स्टेट फॉरेस्ट सर्वे का मुख्यालय किस जनपद में है? सेंट्रल एकेडमी फॉर फॉरेस्ट स्टेट सर्वे का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर है देहरादून में। ठीक है, देहरादून इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना पौड़ी में किस वर्ष हुई? औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना पौड़ी में किस वर्ष हुई? 2005, 2009, 2011, 2015। क्वेश्चन नंबर 40 और इसका सही उत्तर है आपके पास 2011 में। ठीक है, 2011 में औद्योगिक एवं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई पौड़ी में। ठीक है, 2011 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है आपके पास। 1928 में कृपा राम मिश्र ने कोटद्वार से कौन सी पत्रिका का शुभारंभ किया? कौन सी पत्रिका का शुभारंभ किया? 41 का। इसका सही उत्तर है आपके पास गणदेश का। ठीक है, क्या है इसका सही उत्तर आपके पास? गणदेश का किया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। है टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई? ये शायद दोबारा क्वेश्चन आ गया। टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर है कब हुई? 23 जनवरी 1939। से दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनी पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? किस वर्ष पारित किया गया? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है आपके पास। इसका है 2016। ठीक है, 43 का है 2016। चलिए अगला क्वेश्चन। अनाशक्ति आश्रम कोषानी संबंधित है, आपको बताना है अनाशक्ति आश्रम कोषानी संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है आपके पास, अनाशक्ति याद होगा तो आपको, जवाहरलाल नेहरू, नहीं माफ़ कीजिएगा, इसका सही उत्तर है आपके पास महात्मा गांधी। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ये आपका गलत उत्तर है। ठीक है, गलत उत्तर है। आपका सही उत्तर है महात्मा गांधी, माफ़ कीजिएगा, इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, अनाशक्ति आश्रम महात्मा गांधी से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 45 है। किस वर्ष उत्तराखंड शासक में जैविक कृषि अधिनियम पारित किया? किस वर्ष पारित किया जैविक कृषि अधिनियम? 2018, 2019, 2020, 2021। तो इसका सही उत्तर है आपके पास 2018 को जैविक कृषि अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है। सेलाधुरा दर्रा राज्य के किस जनपद में स्थित है? सेलाधुरा दर्रा राज्य के किस जनपद में स्थित है? चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चंपावत। क्वेश्चन नंबर 46, इसका सही उत्तर है आपके पास सेलाधुरा कहाँ है? पिथौरागढ़ में। सेलाधुरा कहाँ है? पिथौरागढ़ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। कुमाऊं के इतिहास में गेंडागर्दी शासक विख्यात है। गेंडागर्दी शासक विख्यात है, कब है ये? इसका सही उत्तर है आपके पास 1926 से 1726 से लेके 1729 तक। ठीक है, 47 का सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोनिया कर किसके द्वारा लगाया जाता है? आपको बताना है दोनिया कर किसके द्वारा लगाया जाता है, किस वंश के द्वारा लगाया जाता है? देखिए, करों के मामले में सबसे ज्यादा आपको पता है गोरखे ही आते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपके पास, तो किसने लगाया? ये लगाया गोरखा वंश ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। उत्तराखंड में विश्व भारती परिषद की पहली शाखा कहाँ खोली गई? आपको बताना है उत्तराखंड में विश्व भारती परिषद की पहली शाखा कहाँ खोली गई?
और इसका सही उत्तर है आपके पास रामगढ़ में। ठीक है, रामगढ़ में खोली गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन सभी दोस्तों तक पहुँचाइए जो वीडियो की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, या किसी भी उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, वहाँ तक पहुँचाइए। ठीक, और चलिए अगला क्वेश्चन है 50वां। 13 मई 2023 चर्चा में रहे हाथी बड़कला क्षेत्र स्थित है। आपको बताना हाथी बड़कला क्षेत्र स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है आपके पास कहाँ है? ये है आपका पास देहरादून में। ठीक है, देहरादून में हाथी बड़कला क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है? श्याम मंदिर और रामेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? माफ कीजिएगा, श्याम नहीं, शमशान मंदिर और रामेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो याद रखिए। देखिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता सकता हूँ। शमशान में क्या होती है? देखिए शमशान में दहन होता है लोगों का, मतलब अंतिम संस्कार किया जाता है। तो अंतिम संस्कार के बाद उनकी जो राख होती है वो हम विसर्जित करते हैं। विसर्जित कहाँ करते हैं? गंगा में करते हो। तो गंगा कहाँ है हमारे यहाँ? हरिद्वार में। ठीक है, हरिद्वार में गंगा है, तो मेन जो हरिद्वार में गंगा है तो वहाँ विसर्जित करते। तो याद रखिएगा शमशान से, शमशान गंगा। ठीक है, शमशान से गंगा याद रखिएगा, तो शमशान से हरिद्वार याद रखिएगा। रामेश्वर से, रामेश्वर महादेव कहाँ है? ये भी हरिद्वार में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, शहीद दुर्गा मल्ल योग पार्क कहाँ स्थित है? आपके पास शहीद दुर्गा मल्ल योग पार्क कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित हो सकता है? रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, देहरादून या पिथौरागढ़, कहाँ हो सकता है? इसका सही उत्तर है आपके पास देहरादून में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 53 है, जोराई बुग्याल कहाँ स्थित है? जोराई बुग्याल कहाँ स्थित है? टिहरी में, उधम सिंह नगर, चंपावत, नैनीताल। जोराई बुग्याल, इसका सही उत्तर है आपके पास टिहरी पे। ठीक है, जोराई बुग्याल कहाँ है आपका? टिहरी में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 54 है, भैरव घाटी, वारसू घाटी, मांझी वनफूल घाटी, नेलांग घाटी कहाँ स्थित है? देखिए सिंपल हो गया होगा, आपको वन मांझी से यहाँ पता होगा और नेलांग घाटी भी पता ही होगा। तो इसका सिंपल उत्तर है उत्तर काशी में। ठीक है, नेलांग घाटी कहाँ है? उत्तर काशी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है आपके पास, अन्नकूट मेला या भतूज उत्सव कहाँ लगता है? ये तो आपको पक्का ही पता होगा। अन्नकूट मेला एवं भतूज, ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है। यह है केदारनाथ में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उतंग शिखर, कामदाह पर्वत एवं किसान पर्वत किस जिले में स्थित है? ये थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो गया, नया क्वेश्चन है। तो कहाँ है? तो 56 का है। इसका सही उत्तर है आपके पास कहाँ है? ये पौड़ी में। ठीक है, सारे के सारे कहाँ हैं? पौड़ी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, टिहरी में कन्या पाठशाला की स्थापना किसने की? टिहरी में कन्या पाठशाला की स्थापना किसने की? माफ कीजिए, यहाँ पे सुदर्शन शाह होना, सुदर्शन शाह, प्रताप शाह, मारवेंद्र शाह या नरेंद्र शाह। तो इसका सही उत्तर है आपके पास नरेंद्र शाह ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 58 है, 1930 में किसके नेतृत्व में अल्मोड़ा नगर पालिका भवन में तिरंगा फहराया गया? 1930 में बताइए। बचनी देवी, विष्णु देवी शाह, कमलेंदुमती शाह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है आपके पास विष्णु देवी शाह। ठीक है, विष्णु देवी शाह के द्वारा फहराया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है आपके पास, 2022 में उत्तराखंड के किस जिले में राष्ट्रीय स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियन का आयोजन किया गया है? देखिए क्लाइंबिंग से आपको पता ही होगा, तो कहाँ किया गया है? चमोली मत जाइएगा। ठीक है, तो क्लाइंबिंग शायद नेहरू में है, पर्वतारोहण वो है नेहरू में है, पर्वतारोहण संस्थान एक।
तो वहाँ कराते हैं जहाँ तक मुझे याद है। तो इसका सही उत्तर है आपका कहाँ है, ये उत्तर काशी में है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस वर्ष तक उत्तराखंड राज्य में नशा मुक्त होने की घोषणा की है। ठीक है, नशा मुक्त होने की घोषणा कब तक की है? 2023, 2024, 2025, 2026। इसका सही उत्तर है आपके पास क्वेश्चन आंसर नंबर 2025 तक नशा मुक्त होने का, ठीक है, राज्य ने घोषणा की है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन थे। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये संभावित क्वेश्चन है, इनके तहत आपको तैयारी करनी है। ठीक है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको तैयारी करनी है। ठीक है, और देखिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी कोशिश रहेगी जब तक आपका वीडियो का पेपर ना हो जाए तब तक आपको बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन दिए जाएँ और अच्छे से अच्छे मटेरियल प्रदान किया जाए। ठीक है, और देखिए अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या आधे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे तो इसके मायूस मत होइए। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। कॉन्फिडेंस रखिए, आपने जितना पढ़ा है वो सब रिवीजन कीजिए, उसी के लिए आपके लिए प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए और मायूस नहीं होना। देखिए आज आपने एक नया क्वेश्चन सुना होगा तो उसे याद कीजिए, क्या पता आने वाले समय में वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके, कहीं भी पूछा जा सकता है। ये पढ़ाई वेस्ट नहीं होती, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और सबसे पहले अपने आप में विश्वास रखिए। ठीक है, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।